न्यू टाउन के एक्सिस मॉल के छठे तल्ले पर बना है स्नो पार्क। गर्मी में सैकड़ों लोग जा रहे हैं कोलकाता में ही कश्मीर का फील लेने, पर संचालकों की बेवकूफी के कारण यहां कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये हम नहीं बल्कि यहाँ की दरार पड़ती दीवारें, कमजोर पड़ते बीम और फटे हाल पिलर चीख चीख कर यही कह रही हैं। अब इसकी वजह भी समझिए। इस मॉल के छठे तल्ला पर स्नो पार्क बना हुआ है। इस तरह के बर्फीली पार्क ग्राउंड फ्लोर पर बनने चाहिए और उस पर भी होना चाहिए प्रॉपर ढलाई, वाटर प्रूफिंग और केमिकल ट्रीटमेंट, जिससे जल व केमिकल का रिसाव न हो। पर पूरी अनदेखी कर मॉल ने वहां स्नो वर्ल्ड बनने दिया छठे तल्ले पर, जहां इस्तेमाल होने वाले पानी और केमिकल की वजह से पूरे मॉल का स्ट्रक्चर ही कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यहां पांचवें तल्ले की छत से केमिकल युक्त पानी टपक रहा है, जिससे पूरे मॉल या ऊपरी फ्लोर गिर सकता है। जी हां, गिर सकता है उन हजारों बेखबर लोगों पर जो आते हैं मॉल में इस खतरे से बेखबर। एक्चुअली ऊपर का जो -6 डिग्री टेम्परेचर से का बर्फ़ जमा हुआ है, ये जो है सीलिंग है। उन लोग क्या किया, विदाउट वाटर प्रूफिंग करे बिना ही ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो विदाउट अगर वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे तो फ्लोर तो डैमेज होगा। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, अगर वो लोग नहीं करने दिया तो हम लोग नीचे से वाटर प्रूफिंग किया हुआ था, उधर लगा हुआ है, जैसे नीचे से जैसे होता है वाटर प्रूफिंग का। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पानी यहाँ पे जमने लगा तो वाटर प्रूफिंग तोड़ के हम लोग देखा कि ऑलरेडी सीलिंग में सीलन पड़ चुका है। और हम लोगों ने जब वो खोल के रखा है तो थोड़ा थोड़ा बर्फ़ का जो थोड़ा एकदम सुई की बराबर सब आ रहा है और वहाँ से पानी टपक रहा है। कभी बरसात के टाइम पे और ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ पे जो पानी का ये और भी ये हो जाता है। तो फ्लोर में बहुत सारा, अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी कुछ देर जब कंटिन्यू चलेगा रात तक पूरा भर जाएगा ये फ्लोर पानी में। इसको लेकर के क्या कोई बातचीत हुई है कॉरपोरेशन से, या जो स्नो पार्क के जो मालिक है उनसे किसी तरह की बातचीत हुई है? हम लोगों ने एनकेडीए में एक ऑलरेडी नोटिस दिया है, एक एप्लीकेशन दिया है इसके चलते कि नीचे का जो प्रॉपर्टी है ये भी डैमेज हो रहा है ऊपर का प्रॉपर्टी के चलते। तो नीचे का जैसे आप लोग वाटर प्रूफिंग कीजिए या कुछ ऐसा निगोशिएशन में आना पड़ेगा कि कुछ अगर हो, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। लेकिन एनकेडीए से अभी तक कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक उनके तरफ से अभी तक मॉल में कुछ आया नहीं कि हम लोग नोटिस देने के बाद। बताया जाता है कि इसी कारण पांचवें तल्ले की दीवारों में दरार, पिलर फटे हाल और छत में रिसाव नजर आ रहा है। आप खुद ही देखिए, ये एक्सिस मॉल के पांचवें तल्ले की तस्वीरें हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी लापरवाही यहाँ क्यों बरती जा रही है? आखिर क्यों यहाँ आने वाले हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तापमान 40 डिग्री के आसपास हो तो कौन नहीं चाहेगा कश्मीर का मजा कोलकाता में लेने, वो भी महज 500 में। लेकिन मनोरंजन का ये खेल कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत लेकर आ रही है, और यही वजह है कि न केवल एक्सिस मॉल का एक तल्ला बल्कि धीरे धीरे जो पानी की परतें हैं वो नींव तक जा रही है, जिससे इमारत की जो नींव है उसके कमज़ोर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जहां हजारों की संख्या में लोग इस मॉल पे आते हैं और इस मॉल की नींव ही अगर कमजोर पड़ जाएगी तो भला हादसे को कौन रोक पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या ये सब शासन प्रशासन की नजर में नहीं है? पर ऐसा नहीं है। मॉल प्रबंधन की माने तो शिकायत की गई है, कोर्ट की चक्कर लगाए जा रहे हैं। एनकेडीए यानी न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोर्ट और सरकारी संस्थान हादसे के हो जाने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है? यह हालत तब है जब प्रशासनिक लापरवाही के कारण कोलकाता के ही ऋतुराज होटल में बड़ा हादसा हो चुका है, जहां 15 लोगों की मौत हो गई थी।